अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं माश की दाल। इसके लिए मैंने आधा कप के करीब ऑयल को गर्म कर लिया है। यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज़ें बारीक कट करके। इन प्याज़ों को हमने लाइट ब्राउन करना है। ये कह लें आपने इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाती। यहाँ पे प्याज़ें लाइट ब्राउन हो चुकी हैं। इसमें शामिल कर लेते हैं कुछ मसाले। यहाँ मैंने डाले हैं दालचीनी, इसके अलावा लौंग। यहाँ डाल रही हूँ काली मिर्चें आधा चम्मच हैं। 1 चम्मच के करीब डाल लेते हैं इसमें ज़ीरा। हम यहाँ साबुत मसालों का इस्तेमाल भी करेंगे और इसके अलावा पिसा हुआ मसाला भी डालेंगे। ये दोनों मिलके बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। तो आपको जो इंग्रेडिएंट मैं जिस टाइम पे डाल रही हूँ आपने उसी टाइम पे डालना है, तो आपकी दाल बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। यहाँ डाल लेते हैं 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को ऊपर से मुँह उसका खोल के खाने में शामिल किया करें, साबुत नहीं डाला करें। अब इसे 2 से 3 मिनट तक हमने इसमें भून लेना है ताकि मसालों की जो खुशबू और जायका है वो प्याज के अंदर शामिल हो जाए। माश की दाल जितना पाकिस्तान में मशहूर है उतनी ही ये फ़ायदेमंद भी है। यहाँ मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट, यानी कि अगर आपके पास अलग अलग है तो आधा चम्मच डालें, मिक्स है तो 1 बड़ा चम्मच। माश की दाल में बहुत से फ़ायदे जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ होते हैं। इसमें पोटेशियम होता है जो कि आपको जो है बीपी कम करने में मदद देता है। आयरन होता है जो कि आपके अंदर की सुस्ती काहली को दूर करता है। आयरन की कमी के शिकार लोग इसे हफ्ते में तकरीबन 1 बार लाजमी खाएं, उनके आयरन की कमी दूर हो जाएगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें, तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल ली हैं। आधा चम्मच डाल लेते हैं हल्दी। यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब, तकरीबन 1.5 चम्मच लगा लें आप। मैं डाल रही हूँ यहाँ पे धनिया पाउडर। यहाँ डाल रही हूँ चाट मसाला। चाट मसाला मैंने घर में बनाया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ में शामिल कर लूँ ये, क्योंकि घर का बना हुआ है, खालिस है, सारे मसाले जात मेरे हाथ के पिसे हुए हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा अंदाज़ा है कि इसमें कितने फ़ायदे हैं। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1 प्याली के करीब टमाटर। अगर आपको 1 प्याली का अंदाज़ा ना हो तो आप मीडियम साइज़ के 3 टमाटरों को बारीक कट कर लें, वो इसमें शामिल कर लें। अब सब मसालों को अच्छे से पहले भून लेते हैं। यहाँ मसाले अच्छे से भून रहे हैं, आँच हमने मीडियम ही रखी है। खुशबू तो अभी से आना शुरू हो गई क्योंकि हमने मसालों का इस्तेमाल शुरू में किया है। मसाले को भून जाने की आसानी के लिए हमने इसमें डाली है आधा प्याली के करीब पानी। पानी हमारे मसाले को अच्छे से भुनने में मदद देता है। बाज़ औक़ात हम पानी डालना भूल जाते हैं, समझ नहीं आती कि ऑयल कम है इसलिए मसाला थोड़ा खुश्क नज़र आ रहा है, क्या चीज़ की कमी है, तो पानी डालना चाहिए उस वक्त पे। तो हमने पानी ऐड किया ताकि टमाटरों को अच्छे से गलने में मदद दे। यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा किलो के करीब मैंने डाल लिए यहाँ पर दाल। अच्छे से मैंने धो के आधा घंटा भिगो के रखी थी। दाल जो है आप आधा घंटे तक तकरीबन भिगो के रखा करें, इससे भी काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कुछ कहते हैं कि दाल ये आसानी से गलती नहीं है, बहुत ही टेढ़ी दाल है, पकने में थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन ये पकती भी बहुत मज़ेदार है और बहुत ही मशहूर है मेरे ख़्याल में। बाकी सब दालों की निस्बत ये ज़्यादा खाई जाती है। दाल के अंदर उतना ही पानी शामिल करेंगे जितनी की दाल है, तो मैंने डाल लिया आधा जग के करीब इसमें पानी, लेकिन दाल को 5 से 10 मिनट भूनने के बाद पानी डाला है। यहाँ पर हम इसे कवर कर देंगे और इसे हम पकाएंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। अगर आपकी 20 से 25 मिनट में भी दाल नहीं गलती है, जैसे कि दाल गलना मुश्किल होता है, तो आपने क्या करना है, इसे और पकाना है कवर करके। यहाँ अब हम डाल रहे हैं नमक। नमक आप अपने हिसाब से डालें जितना आपके घर में खाया जाता है, कम ज़्यादा हो तो चखने के बाद और भी शामिल कर लिया करें, कोई बात नहीं होती। नमक हमने शामिल कर दिया है और अब हम डाल रहे हैं इसमें 3 हरी मिर्चें। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दाल मेरी गल चुकी है, इसलिए मैं हल्के हाथ का चम्मच का इस्तेमाल करूँ ताकि दाल मेरी बिल्कुल ही हलवा ना बन जाए। तो हलवा बनी हुई दाल भी अच्छी नहीं लगती, खड़ी खड़ी सी दाल होनी चाहिए, लेकिन इतनी खुशबूदार, इतनी जायकेदार के खाने का भी दिल करे। अब हम इसमें लास्ट में डाल रहे हैं गरम मसाले का पाउडर, जो कि मैंने घर में बनाया था। अगर आप चाहते हैं कि ये रेसिपीज़ मैं शेयर करूँ तो मुझे कमेंट में बताया करें। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। एक बेल आइकन होता है, छोटी सी घंटी होती है, उसे प्रेस किया करें। जैसे ही मैं न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसका सिर्फ एक यही फ़ायदा है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। खुशबू तो अभी से ही बहुत ही बेहतरीन आ रही है। अगर आप इस प्रोसेस से दाल बनाएंगी तो आपकी हर दाल बहुत ही जायकेदार बनेगी। लीजिए, हमारी गर्मा गर्म माश की दाल एकदम तैयार है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।